नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। दोस्तों फाइनली हम यहाँ पर कह सकते हैं इतने समय के बाद, यस लिटरली हम कह सकते हैं आई गेस 14 मंथ्स के बाद आज हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बाजार ने अपना नया फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा दिया। यस 14 महीने के बाद, मतलब मैं निफ्टी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी बहुत ही करीब हम लोगों को आते हुए देखने को मिल चुका है, पर फाइनली हम कह सकते हैं कि काफी लंबा यहाँ पर रुकना पड़ा। इसके पहले भी इस प्रकार की चीजें हुई है, कोई नया ऑल टाइम हाई हिट करते हुए देखने को मिल गया है। सो बेसिकली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आज के दिन की जो शुरुआत थी, आप देख सकते हो 26,261.15, हाईएस्ट लेवल 27 समथिंग था। सो ओपनिंग काफी दमदार रही। जैसा कि मैंने आपको यस्टरडे भी कल भी बता दिया था कि अगर अमेरिकन मार्केट का माहौल जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, अगर क्लोजिंग भी उस तरह की आई तो शायद से मतलब आज ही का दिन एक नया ऑल टाइम हाई भी लगवा सकता है। सो सारी चीजें बिल्कुल जैसे हम चाह रहे थे वैसे ही रहीं, क्योंकि मार्केट है भाई, ऊपर से नीचे कभी भी चीजें बदल जाती है। और इसीलिए फाइनली आज के दिन आप यहाँ पर देख सकते हैं नया हाई यहाँ पर लगा। नो डाउट हम कह सकते हैं कि उसके बाद ऊपर से हम लोगों को गिरावट भी देखने को मिल गई, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल गई, बट हम कह सकते हैं शुरुआत में ही काफी दमदार परफॉर्मेंस रहा है। एकदम नया हाई लग गया, फिर एकदम गिरावट आ गई। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो लोग इंडेक्स फंड के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, उनका मेजर पर्पस ये होता है ना कि मुझे इंडेक्स लेवल के रिटर्न्स चाहिए। हमारी इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, सो इंडेक्स के हिसाब से देखा गया एवरेज 5 साल के हिसाब से बाजार यूजुअली 10 to 12% के हिसाब से तो देना चाहिए। कोई फिक्स्ड पॉइंट तो होता नहीं। आपने ही देख लिया एक साल में कुछ भी नहीं था, पर ओवरऑल एवरेज ये एक अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, वो आज काफी खुश हम लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। हाँ, अब हमेशा की तरह वो सवाल यहाँ पर आ ही जाएगा, सर पोर्टफोलियो तो यहाँ पर चल ही नहीं रहा। ठीक है, मार्केट तो ऑल टाइम हाई यहाँ पर लग चुका है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। कौन से शेयर्स हैं, आपने कब से मार्केट में एंट्री की है, आपका इन्वेस्टमेंट कब से है, वो भी तो मैटर रखता है कि नहीं। एंड ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडेक्स जैसा ही परफॉर्मेंस चाहते हो तो फिर पोर्टफोलियो बनाइए क्यों। आप इंडेक्स फंड में जाओ, निफ्टी 50 वाले, या फिर ETF में चले जाओ। मार्केट ऊपर तो ये भी ऊपर, मार्केट नीचे तो ये भी नीचे, एज सिंपल एज दैट। सो यही चीज है दोस्तों। अगर मैं मेरी बात कर लूं, मैं काफी पुराने समय से मार्केट में हूं। मेरे पास आज भी ऐसे शेयर्स हैं जो कि मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर रखे थे, आज भी है मेरे पास वो। तो इतने पुराने शेयर्स हैं तो पोर्टफोलियो फायदे में ही रहता है। मतलब अगर आप मान के चलो, अगर 100 पकड़ लो तो 100 का 98 होगा, 99 होगा, 95 होगा, 110 होगा। तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं। बट उस स्टेज में आने के लिए बॉस आपको लंबा खेलना पड़ता है। कोविड जैसे एकदम पैनिक मोड में टिकना आना चाहिए, तब जाकर पोर्टफोलियोज रिकवर होते हैं। मार्केट हरा भरा सब कुछ, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट हरा भरा आपको भी करके देगा, बट लंबा खेलना पड़ता है। ये चीज जिसको समझ गई वो मार्केट में टिकता है और पैसे बनाता है। जिसने अभी अभी शुरू किया है वो हमेशा इस चीज का शिकार हो जाता है। बाजार ने तो आज के दिन एक नया फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा दिया, 26,310.5, 26,300 के ऊपर चला गया। बट उसके बाद हम देखते हैं कि सडनली ड्रॉप आ गया। सो ये ऐसा क्यों हो गया? क्या कोई दिक्कत है अमेरिकन मार्केट से? क्या कोई वरी है? दोस्तों आज के दिन की तेजी हम लोगों को देखने को मिल भी जाती है। ठीक है, अच्छी बात है भाई कि ऑल टाइम हाई को टच कर लिया, बट इंपॉर्टेंट क्या रहता है? यस, तेजी टिकना। और तेजी टिकने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कारण हमारे पास होने चाहिए, वही एक्चुअल मैटर करता है। अगर आप एक पेनी स्टॉक देखोगे, ये देखो ये पेनी स्टॉक है, और एक दूसरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इन दोनों में क्या अंतर नजर आता है? कोविड के बाद इसमें भी तेजी आई और उधर भी। अगर आप देखोगे दोनों में स्पीड आई, बट पेनी स्टॉक गिर जाता है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल था ही नहीं। बट जो अच्छी कंपनीज थी वो गिरी, बट आज वो टॉप पर है। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब यही है कि तेजी टिकना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो सिर्फ तेजी को दिखता है वो आज नहीं तो कल ट्रैप हो ही जाता है। ठीक है, तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मैंने कहा कि तेजी टिकना इंपॉर्टेंट है, और अभी फिलहाल अगर हम बात कर ली, जो बाजार ने नया ऑल टाइम हाई लगाया है, ठीक है, दिक्कत क्या है? फेड दिसंबर में रेट कट करेगा, अभी तक किया नहीं है। फिर RBI हमारा भी रेट कट करेगा, अभी तक किया नहीं है। तो ये सारी चीजें होप के ऊपर चल रही हैं। इसीलिए ऐसे माहौल में क्या होता है, तेजी आ तो जाती है बट टिकना मुश्किल हो जाता है, रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। रिटेन करने के लिए कोई सॉलिड खबर आनी चाहिए।
ऑफिशियली, तभी वो चीज कंफर्म होती है। हाँ, बट एक और की पॉइंट है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। कौन सा? मिडल ईस्ट में वॉर लाइक सिचुएशन, उसको नलिफाई करने के लिए जीएसटी में रेट कट, मतलब सरकार को फैसले लेने पड़े। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।